चलिए शुरू करते हैं सुपर टैट के लिए टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। यहाँ पे डेट 29 जुलाई डली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 29 जुलाई के करंट अफेयर है, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये क्लास 29 जुलाई की है। और एक चीज और बता देते हैं, ये सुपर टैट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 20 का क्वेश्चन है। और इसी तरीके से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, जिनके आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत प्रबल होती है, वही कराते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये वीडियो पूरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो जब आप पेपर दे के आओगे तब हम एक एक क्वेश्चन यहीं से मिलाने वाले हैं। ये बुक जो हम भर रहे, ये जो हम लिख के रख रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन मिला देंगे टोटली। मतलब एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, वो आउट ऑफ अपने यहाँ से जाएगा तो जाएगा, अदरवाइज जो 20-22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे यहीं से मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना एक भी सेकंड का टाइम गवाए हुए हम शुरू करते हैं। और अद्विक क्लासेस पर अगर आप ये लोग आ चुके हो तो एक चीज बताना चाहेंगे कि क्लासेस को अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम यहाँ पे चाहते तो और भी क्वेश्चन लिख सकते थे, लेकिन फिर क्लासेस बड़ी हो जाए, आपको पढ़ने में मजा ना आए, क्वेश्चन याद ना हो तो कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए 20 क्वेश्चन रखते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए, क्योंकि कैपेसिटी इतनी होती है, 20, 22, 25 क्वेश्चन याद होते हैं, फिर बाद बाकी के तो सब ऊपर से निकल जाते हैं। इसलिए 20 क्वेश्चन रखते हैं। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो जो आपका जो फ्रीडम प्रेस इंडेक्स आता है उसमें सबसे एक नंबर पे नॉर्वे है, फर्स्ट नंबर पे। और इंडिया की रैंक जो है 157 है आउट ऑफ 180। तो इंडिया की तो मैं याद करा चुका हूँ, 157वें नंबर पे है प्रेस के मामले में। और पहले पे कौन है? नॉर्वे है, याद कर लीजिए। कहाँ पानी के भीतर सबसे बड़ा ध्वज फहराया गया? तो पानी के भीतर सबसे बड़ा ध्वज फहराने का रिकॉर्ड जो है ये अंडमान निकोबार में बना है, जो कि एक द्वीप समूह अपने इंडिया का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 20वें एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 2026 के अंत में किस देश में किया जाएगा? तो अभी ये हुए नहीं है एशियाई खेलों का जो आयोजन है, 20वें एशियाई खेल, तो इनका आयोजन जापान में किया जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंडिंग में रहते हैं, पूछ लिए जाते हैं। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई स्कूल कहां खोला गया है? तो एआई स्कूल ये तिरुवनंतपुरम में खोला गया है, जो कि केरल में स्थित है। और एआई यूनिवर्सिटी अलग है। अभी यहाँ पे एआई स्कूल की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ? केरल के तिरुवनंतपुरम में। इसको आप कैसे रिलेट करोगे? ऐसे करो कि केरल जो है ना मोस्ट डेवलप्ड स्टेट है इंडिया का, बहुत शिक्षित राज्य, सबसे ज्यादा शिक्षित लोग यहीं पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इंटेलिजेंस कौन अपने स्कूल में लाएगा? ये केरल ही लाएगा, ठीक है। बाकी यूपी में तो स्कूल बंद ही हो चुके हैं कई सारे, यूपी बिहार वगैरह में है। मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर 2026 के खिताब से किसको सम्मानित किया गया? तो मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर 2026 के खिताब से सुषमा यादव को सम्मानित किया गया। एज इट इज याद ऐसे ही कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी दी है? तो ये 34 से बढ़ाकर 38 करने की मंजूरी दी गई है, और ये पहली बार करा रहे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिखा, अभी तक मैंने नहीं लिखा था, आज मैंने ये क्वेश्चन भी कवर कर दिया। 34 से बढ़ के कितने हो गई? 38। वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली के उत्पादन में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर रहा? तो वर्ष 2025 में जो सबसे ज्यादा समुद्री मछली जिसने पकड़ी है वो है तमिलनाडु राज्य। कौन? तमिलनाडु। और अभी 2026 तो खत्म हुई नहीं है, तो ये डेटा आएगा नहीं, 25 खत्म हो चुकी है, तो तमिलनाडु ने सबसे ज्यादा समुद्री मछली पकड़ी है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? तो पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी का नाम है स्काई रूट, एरोस्पेस से संबंधित है। क्या नाम है? स्काई रूट। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तुरंत याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन है? तो देखो अब मैं बता देता हूं इसका मतलब क्या। भारतीय है ना, आपको किसी भी देश में चले जाओ भारतीय मिल जाएंगे। तो भारत के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो वहां पे वो काम करते हैं। अब पूरा परिवार तो है नहीं उनका, ठीक है, तो वहां से वो पैसे भेजते हैं। तो इस तरीके से भारत को विदेशी बहुत सारी आय प्राप्त होती है। तो प्रेषण का मतलब भारत के पास आता है, जो विदेशी मुद्रा आती है, तो सबसे ज्यादा दुनिया में भारत के पास विदेशी मुद्रा आती है। तो सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन है? भारत है। और ये देश की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता, क्योंकि अगर हम कोई चीज बाहर से खरीद रहे
मान लो हमने तेल खरीदा, अमेरिका से कुछ खरीदा, तो अमेरिका को डॉलर में पेमेंट करना होगा, तो हमारे पास डॉलर है क्योंकि वो लोग भेज रहे हैं, ठीक है। और जैसे मान लो किसी देश से मैंने नॉर्वे से कुछ खरीदा, नॉर्वे में भारतीय लोग काम कर रहे हैं, भारत में नॉर्वे मुद्रा भेज रहे हैं, तो उससे हम खरीद लेंगे, आया समझ में। बाकी अब चीजें वो सब ऑनलाइन होती हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के 9वें नंबर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो तमिलनाडु के भी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रशेखर जोसेफ विजय, जो कि टीबी की पार्टी से हैं। और एक चीज और बताते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये चंद्रशेखर जोसेफ विजय ये एक एक्टर थे और राजनीति में आए, बहुत भारी मतों से उन्होंने सरकार बनाई है और काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं। अभी 3 मुख्यमंत्री याद करिए, तमिलनाडु में चंद्रशेखर जोसेफ विजय, और बंगाल में आपके शुभेंदु अधिकारी, और इसके साथ बिहार में सम्राट चौधरी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन बना है? तो ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो है। ये वही कैरेबियाई देश है जहां वेस्ट इंडीज, क्रिस गेल वगैरह रिलेट करते हैं, किरोन पोलार्ड, क्रिस गेल, ठीक है। तो वहां का एक है, जमैका भी वहीं पे है। तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाया, ये पहला कैरेबियाई देश बना यूपीआई प्लेटफॉर्म अपनाने वाला इंडिया का। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है ये कई एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अन्नपूर्णा भंडार योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो अन्नपूर्णा भंडार योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है, इंपोर्टेंट है इसलिए मैंने कराया, ये आ सकता है। किस राज्य में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है? तो याना गुफाएं जो है ना, ये कर्नाटक में स्थित है, तो इनको राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए आरोग्य वन पहल किसने शुरू की? ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, रिपीट इसलिए किया क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो आरोग्य वन पहल नहाई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसने शुरू किया आरोग्य वन। किसको? जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए। बढ़ावा देंगे, बहुत सारे वृक्ष भी काटे जाते हैं, ये भी गलत बात नहीं, सॉरी ये भी होता है ना सड़कें बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। टो लाम को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में जो नियुक्तियां होती हैं उसका एक क्वेश्चन ये मैंने लिया है। तो जो टो लाम है ना, ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना है, इसको महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। चर्चा में रही, देखो पुस्तकें पूछी जाती हैं सुपर टैट में, 2-3 पुस्तकें आती हैं, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन हर बार लेते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन पुस्तकों के। तो ये एक पुस्तक है चर्चा में रही, ए रोड वेल ट्रेवल्ड नामक पुस्तक सीबीआई के किस पूर्व प्रमुख की आत्मकथा है? तो ए रोड वेल ट्रेवल्ड नामक जो पुस्तक है, ये सीबीआई के पूर्व प्रमुख की आत्मकथा, उनका नाम है R.K. राघवन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसलों में एआई की मदद लेने पर रोक लगा दी है? तो अभी देखो हर जगह एआई चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, हर जगह उसका प्रयोग हो रहा, लेकिन अभी हाल में ही पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है ना, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, तो इन्होंने कोर्ट के फैसलों में एआई की मदद लेने पर रोक लगा दी है। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए पढ़िए। और हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च पुस्तक, मतलब अभी अपने उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन, ये हो गया याद। और इनके द्वारा एक पुस्तक लॉन्च की गई है, क्या पुस्तक का नाम है? टाइड्स ऑफ टाइम, भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट। तो ये किसने लिखी है? तो ये पुस्तक बहुत भारी भरकम पुस्तक का नाम लग रहा है, टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट। तो ये पुस्तक सुधा मूर्ति ने लिखी है, और इसको लॉन्च किसने किया? उपराष्ट्रपति अपने जो है सीपी राधाकृष्णन। ओके, एक चीज बता देते हैं, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति ही होते हैं। और राज्यसभा जो है ये आपका उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। और राज्यसभा जो है ये कभी भी विघटित नहीं होता है, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और चलिए फिर पॉलिटी में देखेंगे आगे। अभी क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हाल ही में अमेरिका का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड किस भारतीय को मिला है? तो अमेरिका का है नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड। तो ये किस भारतीय को मिला? अरुंधति रॉय को मिला है। और ये अब तक का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि ये पूछा जा सकता है अगले आने वाले एग्जाम में, इसलिए इनको याद कर लीजिए। तो 20 क्वेश्चन हो गए। इसी के साथ आपको हिंदी और सीडीपी की क्लासेस भी मिलने वाली है, उसकी भी तैयारी चल रही है। बने रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए, भले ही स्पीड हमारी धीरे रहे, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पढ़ते रहिए, पढ़ाई मत छोड़िए।
और जरूर आप लोग अपने जो आलोचक हैं, आपके जो रिश्तेदार सगे संबंधी हैं, जो आप पे लगातार आलोचना तीखा कटाक्ष करते रहते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि उनको उनकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा आपको, मतलब उन्हीं की भाषा में जवाब मिलेगा उनको। चलिए इसी के साथ जुड़े रहिए। अद्भुत क्लासेज मैनपुरी पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं।